वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज गुरुवार का दिन है और आज मैं खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच में आपको ले चल कर हम एकदम गुरुकुल के वातावरण की तरह पेड़ पौधों के बीच में आज एक नए तरीके से अध्ययन करने के प्रयास में आपको हम लेकर आए हैं। पेड़ और पौधों के बीच में सूरज की खुली रोशनी में खुले आसमान के नीचे। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार से संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम 48 ओम, निम्नतम 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो आपने देख लिया बच्चों कि क्या क्या कौन कौन से ओम हैं। एक है आपका 4 ओम, दूसरा 8 ओम, तीसरा 12 ओम और चौथा है 48 ओम। तो इस सवाल को हल करने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं बताइए। देखिए, एक स्टूडेंट ने जिसका नाम धीरज है, उसने बताया कि प्रतिरोध क्या पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है और इसका एसआई मात्रक ओम है। सही बताया इसने। और प्रतिरोध क्या है, आपका उत्तर मिल गया। प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का गुण है। क्या है ये? पदार्थ का गुण है। कैसा गुण है कि ये कैसा गुण है? तो ये धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। रुकावट डालने के जो गुण है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए आप? अब अगली चुनौती ये है कि हमें 1, 2, 3, 4, ये देखिए, ये प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध है 4 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है 8 ओम का, तीसरा प्रतिरोध है 12 ओम का और चौथा प्रतिरोध है 24 ओम का। देखिए, ये 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। अधिकतम जब हमें लेना होता है तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधों को जब हमें अधिकतम लेना होता है तो किस में जोड़ते हैं? याद रखिएगा, अधिकतम मान लेना होता है तो हम प्रतिरोधों को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और श्रेणी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का, जैसे समतुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, है ना, और वो कई अलग अलग प्रतिरोधों के मान R1 हों, R2 हों, R3 हों और R4 हों, तब बताइए कि ये श्रेणी क्रम में हम जो समतुल्य प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिरोध है, उसको कैसे निकालेंगे? बता सकते हैं आप? R बराबर श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों? केवल सब प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। अब आप देख लीजिए, पहला है आपका 4 ओम है, दूसरा है 8 ओम है, तीसरा 12 ओम है और चौथा है 24 ओम।
तो ये देखिए आप, 12 8 20 और 4 24 और 24, तो 24 दूनी होता है 48 ओम। तो आपने देखा आपका 48 ओम जो है, 48 ओम पाने के लिए आपको इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो ये आपने दिखा भी दिया, ये चित्र ऐसे बना करके दिखा दीजिएगा। अब अगला सवाल है, निम्नतम प्रतिरोध हम कैसे प्राप्त करेंगे इन चारों प्रतिरोधों से। इसको मौसम बादल का है और साइक्लोन की भी संभावना मौसम विज्ञान ने व्यक्त की है। हिंद महासागर में एक समुद्री लहर टकराने वाला है और उसके प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इनके बीच वो प्रकृति अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि हमें न्यूनतम प्रतिरोध, देखिए निम्नतम प्रतिरोध हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप बता सकते हैं निम्नतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं पता है तो मैं बताऊं आपको। निम्नतम प्रतिरोध हम पार्श्वक्रम का दूसरा नाम क्या है बताइए आप? श्रेणीक्रम नहीं है, पार्श्वक्रम का दूसरा नाम है समांतर क्रम। तो हम समांतर क्रम में इनको जोड़ना पड़ेगा। और समांतर क्रम आप बता सकते हैं कि समांतर क्रम कैसे जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम क्या होता है कि हम हर प्रतिरोध के एक सिरे को एक जगह बांध लेते हैं, हर प्रतिरोध के एक सिरे को एक जगह और अगले सिरे को दूसरे जगह बांध करके जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो इस प्रकार के जो क्रम होते हैं इसको पार्श्वक्रम कहते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो जब हम इस प्रकार के संयोजन करते हैं, कैसे करते हैं? सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक जगह और दूसरे सिरे को एक जगह जब हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जो प्राप्त संयोजन होता है, इस संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब सवाल ये कि पार्श्वक्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं? समतुल्य प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं? तो आपको बताऊं, समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। तो आपको समझ में आ गया? अब हम सभी प्रतिरोधों के मान लिखेंगे और ये हो जाएगा 1/R बराबर होगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो मित्रों, बच्चों, इसका इसको ये एक भिन्न मिल गया। अब भिन्न को जोड़ना आपको आता है और हाँ, भिन्न को जोड़ना आपको आना चाहिए। तो ये इसको हम कैसे जोड़ेंगे? देखिए आप, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा एलसीएम आपका, इसका आएगा 24। इसका एलसीएम कितना आएगा? 24। तो 1/R बराबर हो जाएगा 24। अब 4 से भागा देंगे 24 में तो 6 कहीं 6 प्लस 8 दिया 24 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 24 से कहीं 24। तो ये हो जाएगा 6 3 9 2 11 12 12/24। तो 1/2। तो 1/R बराबर हो गया 1/2। इसलिए जो न्यूनतम प्रतिरोध है R बराबर 2 ओम
ये मिलेगा। तो न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने बताया आपको कि सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। दिखाया था ना आपको। और ये श्रेणी क्रम नहीं, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, सबको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, है ना। R1, R2, R3 और R4। तो ये आपका 2 ओम मिल गया। इस प्रकार से आपके अधिकतम मान भी प्राप्त हो गए और न्यूनतम मान भी आपके प्राप्त हो गए।